हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो कि आपको डिलीवरी रूम में जाने से पहले मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, सिजेरियन डिलीवरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि जो डिलीवरी आपकी 2 से 4 घंटे में हो जाएगी वो डिलीवरी 24-24 घंटे में होती है, 12-12 घंटे में होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वो आपकी कुछ गलतियों की वजह से हो सकता है। तो कौन कौन सी गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको लेबर पेन आ चुका है और आपके पानी की थैली फट गई है। लेबर पेन आ गया है या फिर पानी की थैली फट गई है, दोनों में से कुछ भी हुआ है या फिर दोनों हुआ है, तो आपको हॉस्पिटल तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि लेबर पेन आ गया है तो डिलीवरी कभी भी हो जाएगी और आपको नहीं मालूम। तो हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे डॉक्टर चेक करेंगी, देखेंगी कि अभी कितना टाइम है। अगर आपका सर्वैक्स खुलना स्टार्ट हो गया है, उनको लग रहा है कि डिलीवरी जल्दी में हो जाएगी, तो आपको एडमिट कर लिया जाएगा। एडमिट करने के बाद आप के बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते हैं। बच्चे की दिल की धड़कन पे नज़र रखी जाती है, कहीं बच्चे की दिल की धड़कन असामान्य ना हो जाए, कम ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ऐसा है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। डॉक्टर तुरंत सिजेरियन करते हैं, क्योंकि बच्चे की दिल की धड़कन अगर ठीक नहीं है, कम या ज़्यादा है, तो बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। इसके अलावा ये देखा जाता है कि आपका जो है सर्वैक्स किस प्रकार से खुल रहा है, खुल भी रहा है कि नहीं, क्योंकि मान लो लेबर पेन तो आ रहा है लेकिन सर्वैक्स नहीं खुल रहा है, तो क्या होगा, तब भी डॉक्टर थोड़ा वेट करेंगे और आपको सिजेरियन के लिए कह सकती हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। इसके अलावा आपका बीपी कैसा है, क्योंकि अगर आपका बीपी काफ़ी ज़्यादा हाई है, काफ़ी लो हो रहा है, नॉर्मली जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है उनको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको थोड़ा सा जो है अपने बीपी का ध्यान रखना होगा, टेंशन नहीं लेना होगा, ज़्यादा हाइपर नहीं होना होगा। इसलिए कहा जाता है कि जब आप डिलीवरी रूम के अंदर जाती हैं, हॉस्पिटल चली जाती हैं डिलीवरी के लिए, तो आपको बिल्कुल धैर्य बना के रखना है, टेंशन नहीं लेना, अपने आप पे डिलीवरी को हावी नहीं होने देना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाएंगी, टेंशन में आ जाएंगी, अपना धैर्य खो देंगी, तो हो सकता है कि आपका बीपी काफ़ी हाई हो जाए और ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो तुरंत आपका सिजेरियन करना पड़ेगा। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर आप ये सोचने में लग जाएंगी कि डिलीवरी के दौरान मुझे कितना दर्द होगा, अभी इतना दर्द हो रहा है तो डिलीवरी के दौरान तो मैं मर ही जाऊंगी, पता नहीं कैसे क्या होगा, मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, और पता नहीं बहुत सारी बातें आप सोच सकती हैं, और इसी सोचने के चक्कर में महिलाएं परेशान हो जाती हैं और ऐसे में बच्चे पर या फिर आप पे खतरा हो सकता है। तो दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टेंशन बिल्कुल ना लें। अगर आप ज़्यादा टेंशन लेंगी, ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगी, तो क्या होगा, जो लेबर पेन की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाएगी और आपको काफ़ी टाइम लगेगा डिलीवरी करवाने में, और क्या हो सकता है कि कई बार सर्वैक्स भी नहीं खुलता है, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल माइंड को फ्री रखिए। लेबर पेन आ रहा है उसको बर्दाश्त कीजिए, बर्दाश्त करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मालिश करवा सकती हैं आप थोड़ा बहुत टहल सकते हैं, आप अपने दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं, अपनी फैमिली से बातचीत कीजिए, टीवी देख लीजिए, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर लीजिए, कुछ भी करके अपने माइंड को वहाँ से हटाइए। और देखो, लेबर पेन आपको लगातार नहीं आता, रुक रुक के आता है, तो थोड़ी देर आपको आराम मिलता है करने के लिए, तो आराम कीजिए। दर्द है तो बर्दाश्त कर लो। बाकी देखो, मैंने आपको पहले भी कहा है, अभी भी कह रही हूँ कि लेबर पेन आने के बाद ना बिस्तर पर जाके लेट मत जाओ। लेबर पेन आ रहा है तो लेबर पेन आने के बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा बहुत आपको एक्सरसाइज करना है, थोड़ा बहुत टहलना है। ऐसा नहीं है कि आराम नहीं करना, आराम भी करना है। परेशानी होती है तो ऐसा नहीं कि भागा दौड़ी करनी है, लेकिन क्या करना है कि बीच बीच में खड़ी होकर दीवार के सहारे या फिर फैमिली मेम्बर के सहारे आप चलिए। चलने से बच्चा बहुत जल्दी नीचे आता है, बहुत जल्दी दबाव बना आता है, तो बहुत जल्दी आपका सर्वैक्स खुल जाता है और आपकी डिलीवरी जल्दी हो जाती है। आपको मालूम ही होगा कि बेबी की डिलीवरी के लिए आपका सर्वैक्स 10 सेंटीमीटर खुलना बहुत ज़रूरी है, और ये आपके हाथ में होता है। कई बार नहीं होता, लेकिन कई बार आपके हाथ में होता है कि आप कितनी जल्दी अपने सर्वैक्स को खोल लें और कितनी जल्दी डिलीवरी कर लें। ठीक है, तो ये कीजिए। आप यूरिन करने जा रहे हैं, क्योंकि इस समय आपको काफ़ी ज़्यादा यूरिन जाने की समस्या हो जाती है, तो नीचे बैठ के कीजिए। जैसे हम इंडियन स्टाइल टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से बैठ के आप यूरिन को पास कीजिए। स्क्वेट अवस्था में बैठ के यूरिन को पास कीजिए, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप बीच बीच में स्क्वेट अवस्था में बैठ सकती हैं, उगडू अवस्था में बैठ सकती हैं, इससे भी फ़र्क पड़ता है। और आपको इस समय पीठ के बल नहीं सोना चाहिए, आपको करवट से लेटना चाहिए, लेफ्ट साइड यानी कि उल्टी हाथ की तरफ आपको लेटना चाहिए, बाईं तरफ लेटना चाहिए। इससे बच्चा जल्दी नीचे आता है, लेबर पेन की जो प्रक्रिया होती है वो भी ठीक से चलती है। तो कोशिश करें कि पीठ के बल कम से कम लेटें। इसके अलावा एक बात का ध्यान ये भी रखना है कि खाना पीना बंद नहीं करना। बहुत सा महिलाओं को दर्द आता है तो वो खाना पीना बंद कर देती हैं, बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं होती है, ये बात सच है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना कि खाना पीना छोड़ देंगी। खाना पीना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी डाउन हो जाएगी और बेबी को बाहर लाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। नहीं खाओगे तो बिल्कुल एनर्जी डाउन हो जाएगी और फिर आप खुद कहोगे डॉक्टर से
सिजेरियन कर दो, मेरी बस की बात नहीं है कि मैं बेबी को बाहर लाऊं। तो ये गलती नहीं करना कि कुछ नहीं खाना है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाते रहिए। अब देखिए खाने पीने के बात आ गई है तो आपको ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खानी है। बहुत सा महिलाएं कुछ भी खाने स्टार्ट कर देती हैं, दूध में घी डाल के पी लो, इससे उल्टी हो जाएगी और लिवर पेन आपका रुक जाएगा। इसलिए बहुत सारा घी का इस्तेमाल नहीं करना, आपको बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, ज़्यादा रोटी भी आपको नहीं खानी है। आपको जो भी खाना है बहुत ही हल्का फुल्का, आप चाय पी लीजिए, आप दूध पी सकती हैं, आप दलिया खा लो, बहुत ही पतला दलिया, पतली खिचड़ी बना के खा सकते हैं, मतलब कि बना के क्या, किसी से बनवा के खा सकते हैं। आप जूस पी सकते हैं, फल वगैरह खा सकते हैं, हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, आप हॉट चॉकलेट ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें लीजिए जो कि लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा हो, जो कि हल्का फुल्का हो, तो आप उसको खाते रहिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए जब आपका सर्विक्स बस खुलने ही वाला होता है तो उस समय बहुत ही भयानक दर्द होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि बर्दाश्त नहीं हो पाता, नहीं भी हो पाता, लेकिन बहुत दर्द होता है। तो उस टाइम महिलाएं बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं। देखो दर्द है तो महिलाएं चिल्लाएंगी ही, लेकिन आप चिल्लाएंगे तो इससे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाती है, काफ़ी वेस्ट हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि जितना दर्द आप बर्दाश्त कर सकें उतना कीजिए। चिल्लाना है लेकिन लिमिट में, बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगी तो एनर्जी डाउन हो जाएगी और हॉस्पिटल में स्टाफ भी परेशान हो जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं। मतलब कि आप परेशान हैं तो ऐसा नहीं है कि दूसरे को परेशान नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि हमें अपने बारे में सोचना है, तो ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। जितना ज़्यादा आप चिल्लाएंगे उतना ज़्यादा आपका ही ऊर्जा खत्म होगा और आपको डिलीवरी के दौरान दिक्कत होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करना है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम पहले से ही बेबी को बाहर लाने के लिए जोड़ लगाएं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है कि जब तक आप डिलीवरी रूम के अंदर नहीं चली जाती, जब तक कि आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर नहीं खुल जाता, तब तक आपको बच्चे को बाहर लाने के लिए बिल्कुल भी जोड़ नहीं लगाना, बिल्कुल भी पुश नहीं करना। तब तक आपको वही करना है, एक्सरसाइज करना है, टहलना है, खाने पीने पे ध्यान देना है, अपने सर्वैक्स के खुलने का वेट करना है। और देखिए बीच बीच में आके नर्स वहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर तो हमेशा वहाँ रहेंगे नहीं, तो नर्स चेक करती हैं फिंगर की सहायता से आपके सर्वैक्स को कि आपका सर्वैक्स अब कितना खुल गया है। हो सकता है कि आपको अगर ठीक से लेबर पेन ना आ रहा हो तो वहाँ पर आपको लेबर पेन बढ़ाने की दवा दी जाए और आपको वो ड्रिप के माध्यम से दिया जाता है। तो इससे भी आपका लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि ये जो प्रक्रिया होती है धीमी होती है, वो ठीक तरीके से आने लग जाती है। तो वो अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग नियम होता है, बाकी आपके कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर खुल जाता है तो फिर आपको डिलीवरी रूम के अंदर लेके जाया जाता है। देखिए बहुत सारी जगह पे डिलीवरी से पहले एनीमा दिया जाता है, जिससे कि आपका पेट अच्छे से क्लीन हो जाए और डिलीवरी के दौरान आपको दिक्कत ना हो, आपकी पोटी और सुसु बाहर ना आ जाए। देखिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये बहुत सा महिलाओं के साथ हो जाता है, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। अगर आपके हॉस्पिटल में दिया जा रहा है तो अच्छी बात है, एनीमा नहीं दिया जा रहा है तब भी आपको कहा जाता है कि पेट अच्छे से क्लीन कर लो। उसके बाद आपको लिटाया जाता है बेड पे। उसके बाद जब आपको लेबर पेन आता है, आपको संकुचन आता है जिसे कि कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं ना, जब वो आता है तो डॉक्टर आपको कहती हैं कि अब आपको पुश करना है, बेबी को बाहर लाने के लिए जोड़ लगाना है। और देखो ऐसा भी नहीं है कि जब आप जोड़ लगाएंगे तो एकदम से बच्चा बाहर आ जाएगा, उसमें कई बार आपको आधा घंटा भी लग सकता है, आपको 5 से 6 बार पुश करना पड़ सकता है, 8 से 10 बार भी बच्चे को बाहर लाने के लिए जोड़ लगाना पड़ सकता है। तो वो तो अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होता है। बाकी मैंने कहा ना जितना आप में ताकत होगा आप उसी हिसाब से जोड़ लगाएंगी, तो इसलिए अपनी एनर्जी को बचा के पहले से ही रखें। और हाँ देखो जब आप हॉस्पिटल जाती है ना, तो अगर आपने अपने प्यूबिक हेयर को क्लीन नहीं किया तो करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे कर देते हैं। अगर आप पहले से करके जाएंगे तो ठीक है, नहीं करके जाएंगे तो सबसे पहले आपके हेयर को क्लीन किया जाता है, आपके गहने वगैरह को उतरवा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा घर से ही आप अपने गहने को, जो भी आपने पहन रखा है, कान में, गले में, हाथ में, जो भी है सब उतार के जाइए। इसके अलावा देखिए आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि शायद आपको डिलीवरी के दौरान कट लग जाए, क्योंकि नॉर्मली आजकल अगर पहली डिलीवरी है तो डॉक्टर कट लगा देती हैं, चीरा लगा देती हैं, ताकि बच्चा अच्छे से बाहर आ जाए। और देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि अगर डॉक्टर कट नहीं लगाएंगे ना, तो आपका जो पेरिनियम क्षेत्र है जहाँ से कि बेबी बाहर आता है, उसके आसपास के एरिया को पेरिनियम क्षेत्र बोला जाता है, तो उसकी मांसपेशियाँ बहुत बुरी तरीके से फट सकती हैं। तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए डॉक्टर अपने हिसाब से आपको कट लगा देते हैं ताकि बच्चे को बाहर आने में दिक्कत ना हो और आपको भी ज़्यादा परेशानी ना हो। तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ दिन में ठीक हो जाता है, थोड़ा दर्द तो सहना पड़ता है लेकिन ठीक हो जाता है। और देखो जब आपको कट लगाया जाता है तो उस समय दर्द नहीं होता, क्योंकि मुझे भी लगा था तो मुझे याद है कि मुझे ऐसा कोई दर्द नहीं हुआ था कि स्पेशल कुछ अलग से दर्द हुआ हो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हम दर्द में रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब आपका
टाँका सिला जाता है, जब आपको टाँका लगाया जाता है तो उस समय आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, आराम से आप उसको बर्दाश्त कर लेती हैं, ठीक है। तो कुछ पुश करने के बाद, जोर लगाने के बाद आपका बच्चा बाहर आ जाता है, ठीक है। बाकी डॉक्टर रहेंगे, आपको गाइड करेंगे कि कैसे कैसे करना है। और हाँ देखो, डिलीवरी के दौरान ना आपको अपने सांस लेने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है, इसलिए आपको पहले से ही कहा जाता है कि सांस वाले व्यायाम कीजिए। तो आपको क्या करना होता है कि नाक से सांस लेना होता है, मुँह से छोड़ना होता है। अगर आप नाक से लेके नाक से छोड़ेंगी सांस तो ऐसे में बच्चा ऊपर आ सकता है, इसीलिए आपको नाक से सांस लेके मुँह से छोड़ना होता है, जैसे कि। और इससे आपको दर्द सहने में भी मदद मिलती है। तो आप इस तरीके से सांस लीजिएगा। जब आपको दर्द नहीं आता है तो आप इसी तरीके से सांस लें, और जैसे ही आपको दर्द आता है आप बेबी को बाहर लाने के लिए जोर लगाइए, ठीक है। तो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, तो आपको डिलीवरी के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आराम से आपकी डिलीवरी हो जाएगी।